हाय फ्रेंड्स। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत का 10th नंबर का चैप्टर त्वमेका भवानी। स्त्रोत काव्य इज एन एक्सक्लूसिव ट्रेडिशन ऑफ संस्कृत लिटरेचर। તો સંસ્કૃત સાહિત્યમાં સ્ત્રોત કાવ્યની એક અલગ આગવી यूनिक परंपरा है। संस्कृत साहित्य में जो स्त्रोत काव्य होते हैं उनकी एक अलग सी पहचान है। स्त्रोत यानी वन टाइप ऑफ श्लोक, 3-4 लिटी के होते हैं, 2 या 4 लिटी के, सॉरी 3 नहीं 2-4 लिटी के होते हैं। શ્લોકાસ યુઝ ફોર પ્રેઝિંગ આર કોલ્ડ સ્ત્રોતાસ। સ્તુતિ કરવા માટેના જે પદ્યો હોય છે એને स्त्रोत कहे छे। अगर हम किसी की स्तुति करते हैं भगवान की, तो वो जो उसके जो स्टेप्स होते हैं, पद्य होते हैं, उनको स्त्रोत कहा जाता है। Sometimes such stotas are in form of one muktaka, or sometimes they are in numbers of verses like 5, 6, 8 etc. extra. ક્યારેક આવા સ્ત્રોતો મુક્તકના સ્વરૂપે એકાદી ઓડ સંખ્યામાં હોય છે, તો ક્યારેક 5, 6, 8 એવી इवन संख्या में पण हो सके छे। ये जो श्लोक्स होते हैं, स्त्रोत होते हैं, वो कभी मुक्तक के रूप में ऑड नंबर में भी होते हैं और कभी कभी वो 5, 6, 8 ऐसे इवन नंबर में भी होते हैं। स्त्रोतास कंपोज बाय आदि शंकराचार्य हैव बिकम वेरी फेमस। આદિ શંકરાચાર્ય જે રચેલા સ્ત્રોત છે એને અત્યાર સુધીમાં સ્ત્રોત સાહિત્યમાં સૌથી વધારે પ્રસિદ્ધિ મળેલી છે। तो आदि शंकराचार्य करके एक गुरु है, उन्होंने स्त्रोत जो रचे हैं उनको सबसे ज़्यादा अभी संस्कृत साहित्य में प्रसिद्धि मिली हुई है। द एग्जैक्ट फिगर ऑफ स्त्रोतास रिटन बाय हिम हैज़ नॉट बीन फाउंड येट। उन्होंने आज तक कितने स्त्रोत लिखे हैं उसकी कोई एग्जैक्ट फिगर अभी तक नहीं मिल पाई है। એમણે કેટલા સ્ત્રોત રચ્યા છે એનું હજુ ચોક્કસ કંઈ કહી શકાતું નથી। મેની સ્ત્રોતાસ આર વેલ નોન ઇન હિઝ નેમ। ઘણા સ્ત્રોતો એમના નામે પ્રસિદ્ધ થઈ ગયા છે। मैनी स्त्रोत्स उनके नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं, वेल नोन हो गए हैं। वर्सेस प्रेजेंटेड हियर आर सिलेक्टेड फ्रॉम वन ऑफ हिज फेमस स्त्रोतास हैविंग 8 स्टांटर्स। અહીં જે તમને આપવામાં આવ્યું છે એ 8 શ્લોક ધરાવતા સ્ત્રોતમાંથી 5 શ્લોક પસંદ કરીને અહીંયા આપવામાં આવ્યા છે। उन्होंने जो रचे हुए थे उसमें से जो 8 श्लोक है उसमें से 5 को सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। गॉडेस भवानी इज प्रेज्ड हियर। जगदम्बा माँ भवानीनी અહીં સ્તુતિ કરવામાં આવી છે, એમની પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે। जगदम्बा भवानी माता की यहाँ पे स्तुति की गई है। Every verse of Strotas focuses on unparalleled surrender of devotee and faith on an innocent child. સ્તુતિના પ્રત્યેક શ્લોકમાં ભક્તની જે એની ભક્તિનું, અનન્ય ભક્તિનું, એની શરણાગતિનું પ્રદર્શન થયા કરે છે। हर एक श्लोक में भक्त की माता माँ भवानी की तरफ की एक शरणागति, उसके प्रति भक्ति की यहाँ पे प्रस्तुति की गई हुई है। It shows that the devotee reciting this strota is not at all interested in worldly relations like mother-father, brother-sister, son-daughter, husband-wife, and so on. અહીં એ પોતાના સાંસારિક સંબંધો જેવા કે માતા પિતા, ભાઈ બહેન, પુત્ર પુત્રી કે પતિ પત્ની જેવા સંબંધોમાં રસ નથી દાખવતો, એ પ્રમાણેના સ્ત્રોત यहाँ पर આપવામાં આવ્યા છે। यहाँ पे जो स्त्रोत दिए गए हैं उसमें जो भक्त ने पोते भक्त अपने आप किसी फैमिली रिलेशन से कनेक्टेड नहीं है, उसको उसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, वो बताया गया है। उसको सिर्फ माँ भवानी की कृपा ही चाहिए। तो उसको माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फॉर हिम गॉडेस भवानी इज़ द ओनली रिसोर्ट। उसके लिए माँ भवानी ही सब कुछ है। माँ भवानी જ એના માટે બધું છે, સર્વસ્વ છે। મોર ઓવર ही इज़ ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन ceremonial rites like scripture, austerity, pilgrims, vows, fasting, etc. उसको शास्त्र, तप, तीर्थ, व्रत, उपवास जैसे कर्मों के लिए भी रुचि नहीं है। એને ફેમિલી રિલેશનમાં તો ઇન્ટરેસ્ટ નહોતો, પ્લસ શાસ્ત્ર છે, તપ છે, તીર્થ છે, વ્રત છે, ઉપવાસ છે જેવા
કર્મના કાંડ છે, કર્મની ક્રિયાઓ છે, જે રિલિજિયસ ક્રિયાઓ પણ છે, એનામાં પણ એને ઇન્ટરેસ્ટ નથી. He likes only to seek refuge to his worth, worshipping goddess ભવાની. એને તો ફક્ત પોતાની માતા ભવાનીના શરણે રહેવાનું જ પસંદ છે, એમની જ પૂજા કરવાનું પસંદ છે. उसको तो फक्त बस ओनली माँ भवानी की सेवा ही करनी है, उनकी ही शरण में रहना पसंद है. He has full faith that in any situation goddess ભવાની only his guardian. તેને પૂરેપૂરી ખાતરી છે કે ગમે તેવા પ્રસંગે મારી રક્ષા કરનાર તો મારી माँ भवानी माता છે. उसको ये ट्रस्ट है कि उसके और कोई किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, बट वो माता की कृपा में ही रहना चाहता है. अगर वो किसी भी सिचुएशन में फंस जाता है तो माँ उसकी रक्षा करेगी, उसको सपोर्ट करेगी. उसका ऐसा उसको ट्रस्ट है, श्रद्धा है. These स्त्रोतास कैन बी संग ब्यूटीफुली. આ સ્ત્રોતાઓને સરસ રીતે ગાઈ શકાય છે. यहाँ पे इस श्रोताओं को अच्छे से गा सकते हैं. We have to learn a lesson that is better to live a life full of faith, virtues and simplicity than to perform ceremonial rites. બાહ્ય ક્રિયાઓ કરતાં, બાહ્ય ધર્મનો દેખાડો કરવા કરતાં સાચી શ્રદ્ધા અને સાદાઈથી અને ગુણદાયી જીવન જીવવું વધારે મહત્ત્વનું છે. એ આપણને અહીંયાથી બોધ મળે છે. बहुत झूठा, बाहर से झूठा दिखावा करने से अच्छा है सिंपली सादाई से, सिंप्लिसिटी से रहना और अच्छे से जीना और अनन्य श्रद्धा होनी चाहिए. ये इस लेसन का बोध पाठ है. Goddess Bhavani always protects a person who lives such a life. આ રીતે જે જીવન જીવે છે એમની રક્ષા माँ भवानी सदैव करे છે. जो इस तरह से सादगीपूर्ण और अच्छा सा जीवन जीता है श्रद्धा से, माँ भवानी उसकी ऑलवेज रक्षा करते हैं. चलो, तो अभी हमने इसका ट्रांसलेशन देख लिया है. पहले हम जैसे कहते हैं उसका शब्दार्थ देखते हैं. शब्दार्थ देखने के बाद उसका ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज देखेंगे. चलो, ग्लोसरी में है तातः फादर, एल्डर, बंधु, ब्रदर, रिलेटिव, भृत्यः, सर्वंट, विषादः, रिजेक्शन, प्रमादः, लेजीनेस, अनलः, फायर, लयः, एब्सॉर्प्शन, जायाः, वाइफ, वृत्तिः, लाइवलीहुड, भवानी, नेम ऑफ पार्वती, वाइफ ऑफ शिवा. उनका दूसरा नाम पार्वती भी है, उमा भी है, तो ये भवानी माता यानी पार्वती माता. मुक्ति, सल्वेशन, टू बी फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. भक्ति, डिवोशन. अकॉर्डिंग टू पुराण देर आर 9 वेज ऑफ भक्ति. एग्जाम में पूछते नहीं है, पर मैं भी शायद पूछे ले कितने टाइप्स है, कितने वेज है भक्ति के, तो 9. विपत्ति, डिफिकल्टी, कैलेमिटी. व्रतम, वाव, जस्ट व्रत. Used also in masculine in Sanskrit, व्रत is a determination taken voluntarily to do or not to do certain things with religious emotions and to do certain good deeds regularly. इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है. व्रतम यानी वाव, व्रत. अरण्यम, फॉरेस्ट. शरण्यम, शेल्टर, रिफ्यूज. अनाथ, तो ऑर्फन. दरिद्र, पुअर. जरा रोगयुक्त, अफेक्टेड बाय ओल्ड एज एंड डिजीज. महाक्षीणदीनः, वेरी वीक एंड पुअर. जायवक्त्रः, हैविंग स्लगिश फेस. विपत्तौ प्रविष्टः, प्लग्ड इन डिफिकल्टी. प्रणष्टः, अहम, डिस्ट्रॉयड. कदाचित, समटाइम. वापी एंड मोरओवर. ये अभी समास हम देखते हैं. कंपाउंड्स एग्जाम में यहीं से पूछते हैं, टेक्स्ट बुक में से ही, तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. और आगे जैसे वीडियो में बोला है, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं. आपको बहुत ये षष्ठी है, सप्तमी है, तृतीय है, उसको डेफिनेशन नहीं करना है, डिफाइन नहीं करना है. ओनली ऑप्शन में से तत्पुरुष है या फिर कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, वही आपको डिफाइन करना है. ध्यान योगम, तो षष्ठी तत्पुरुष. स्तोत मंत्रम, तो यहाँ पे समाहार द्वंद्व, पर द्वंद्व ही पूछते हैं. न्यास योगम, षष्ठी तत्पुरुष. शत्रु मध्ये, षष्ठी तत्पुरुष. अनाथः, बहुव्रीहि. जरारोग युक्तः,
इतरेतर द्वंद्व और तत्पुरुष भी आता है। महाक्षेण दिनः, तो वो कर्मधारय। चार वक्त्र, तो बहुव्रीहि। चलो अभी इसके नोट्स में देख लेते हैं क्या है। न जानामि, आई डोंट नो। ध्यान योगम, टू प्रोफाउंड मेडिटेशन। ध्यान योग इज वे ऑफ थिंकिंग प्रोसेस अबाउट गॉड और सुप्रीम रियालिटी। જે કોઈ देवता के परब्रह्मना मानसिक चिंतनની प्रक्रियाને ध्यान योग કહે છે। यानी कि जब हम ध्यान योग करते हैं तो हम ओनली देवता या परब्रह्म को ही सोचते हैं। उनके सोचने की जो प्रक्रिया है उसको ध्यान योगम कहते हैं। तंत्रम, तो तंत्रा, मेथड ऑफ वर्शिपिंग टू एक्वायर एक्सट्रीम स्ट्रेंथ। जो मानव शक्ति नहीं है, अति मानवीय, जस्ट हमारी शक्ति के बाहर की शक्ति है, उसको प्राप्त करने के लिए जो पूजा कराती है। तंत्रम, स्त्रोत मंत्रम, स्त्रोत एंड मंत्रास। न्यास योगम, हायमन कहते हैं स्त्रोत मंत्र को, हायमन। न्यास योगम, तो न्यास योगा इज अ मेथड ऑफ मेडिटेशन with recitation of mantras of various gods in different limbs of body। ये शरीर के अलग अलग अवयवों को अलग अलग देवताओं के साथ ध्यान करने की प्रक्रिया है, इसको न्यास योग कहते हैं। मातः, ओ मदर, माम प्रपाही, प्रोटेक्ट मी। संधि है तातो, तो तातो न, तो तातः न। बंधुर न, बंधु प्लस न। पुत्रो न, तो पुत्र प्लस न। भृत्यो न, तो भृत्य प्लस न। वृत्ति ममैव, वृत्ति ही प्लस मम प्लस एव। ममेव, तो मम प्लस एव। गतिस्वम, तो गति ही प्लस त्वम। चानले, च प्लस अनले। अनाथो, दरिद्रो, जरारोग युक्तो, महाक्षीण दिनः। सिंपल है, अनाथः, दरिद्रः, जरारोग युक्तः, महाक्षीण दिनः। सदा अहम, तो सदा प्लस अहम। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक का प्रस्तावना वाला पार्ट और टेक्स्ट बुक का ग्रामर पूरा हो गया है। अभी हम दूसरे पार्ट में देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन और उसकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज। ट्रांसलेशन देखते हैं। त्वमेका भवानी, हे भवानी माँ, तू एक ज छे। फर्स्ट, न तातो न माता, न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्ति ममेव। गतिस्वम त्वमेका भवानी। तो फादर इज नॉट माइन, मदर इज नॉट माइन, ब्रदर इज नॉट माइन, डॉनर इज नॉट माइन, सन इज नॉट माइन, डॉटर इज नॉट माइन, मास्टर इज नॉट माइन, वाइफ इज नॉट माइन, knowledge is not mine. O Bhavani, you are my only refuge, you are my sole refuge। तो फाધર મારે પિતા નથી, માતા નથી, ભાઈ નથી, દાતા નથી, પુત્ર નથી, પુત્રી નથી, નોકર નથી, સ્વામી નથી, પત્ની નથી, વિદ્યા નથી, નોકરી પણ નથી। હે ભવાની માँ, तू एकमात्र मारू शरण छे, तू एक ज मारी गति छे। जैसे आगे हमने प्रस्तावना में देख लिया कि वो उसको ऐसे फैमिली रिलेशन में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको बस माँ भवानी का ही शरण चाहिए। तो वो बोलता है मेरे पास पिता नहीं है, माता नहीं है, भाई नहीं है, दाता नहीं है, पुत्र नहीं, पुत्री नहीं, नौकर नहीं, स्वामी नहीं, पत्नी नहीं, विद्या भी नहीं और जॉब भी नहीं। हे भवानी माँ, तू एकमात्र मेरा शरण है, तू ही मेरी गति है। सेकंड, न जानामि दानम न च ध्यान योगम, न जानामि तत्रम न च स्तोत्र मंत्रम, न जानामि पूजा न च न्यास योगम। गतिस्वम गतिस्वम त्वमेका भवानी। I don't know charity, nor do I know the way of profound meditation. I don't know tantra, I don't know the stotas or mantras. I don't know the how to worship, nor do I know the technique of nyas. O Goddess Bhavani, you are my only refuge, you are my sole refuge। તો હું દાન ધ્યાન યોગને જાણતો નથી, હું તંત્ર સ્તોત મંત્ર જાણતો નથી, હું પૂજા અને ન્યાસ યોગ જાણતો નથી। હે ભવાની માં, તું એકમાત્ર મારું શરણ છે, તું એક જ મારી ગતિ છે। यहाँ पे मैं दान और ध्यान योग भी नहीं जानता, मैं तंत्र मंत्र स्त्रोत नहीं जानता, मैं पूजा भी नहीं जानता, मैं न्यास योग भी नहीं जानता हूँ। हे माँ भवानी,
तू ही एक मेरा शरण है, तू ही मेरी गति है। न जानामि पुण्यम, न जानामि तीर्थम, न जानामि मुक्तिम, लयम वा कदाचित, न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः, गतिस्वं त्वमेका भवानी। I don't know religious merit, I don't know holy place, I don't know liberation, nor do I know absorption of mind. O Mother, I know not devotion, I don't know a religious practice or vow. O Bhavani, you are my only refuge, you are my sole refuge. હું પુણ્યને જાણતો નથી, તીર્થને જાણતો નથી, મોક્ષ કે બ્રહ્મમાં લીન થવા અંગે જાણતો નથી. હે માતા, હું ભક્તિ કે વ્રતને પણ જાણતો નથી. હે ભવાની માં, તું એકમાત્ર મારું શરણ છે, તું એક જ મારી ગતિ છે. तो मैं पुण्य को नहीं जानता हूँ, जो जहाँ पे हमारे तीर्थ धाम है पवित्र, उसको भी नहीं जानता हूँ. मोक्ष नहीं जानता हूँ, ब्रह्म में लीन होना क्या है उसे भी नहीं जानता. मैं भक्ति को भी नहीं जानता हूँ, मैं व्रत को भी नहीं जानता हूँ. हे माँ भवानी, एक तू ही मेरा शरण है, तू ही मेरी गति है. ये 4th और 5th है जो वो आपको एग्जाम में कंप्लीट द श्लोक में पूछे जाते हैं. आपको विवादे और जस्ट अनाथ हो ऐसे फर्स्ट दो वर्ष दिए होंगे, आपको श्लोक कंप्लीट करने होते हैं. विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्वं त्वमेका भवानी. तो ओ भवानी, my protector, always protect me in argument, sorrow, laziness, travel, water, fire, forest, on a mountain, and among enemies. You are my only refuge, you are my sole refuge. यहाँ पे कैपिटल कर देती हूँ. તો હે શરણ આપનારી માં, વિવાદમાં, દુઃખમાં, આળસમાં, મુસાફરીમાં, પાણીમાં, અગ્નિમાં, પર્વત પર, શત્રુઓની વચ્ચે અને જંગલમાં હંમેશા મારી રક્ષા કરો. હે ભવાની માં, તું એકમાત્ર મારું શરણ છે, તું એક જ મારી ગતિ છે. तो हे शरण में मुझे लेने वाली माँ, आप मुझे हमेशा कोई झगड़े या आर्ग्यूमेंट, विवाद में, शोरों में, दुख में, लेजी करने में, आलस में, मुसाफरी में, पानी में, अग्नि में, माउंटेन पर, एनिमीज के बीच में और जंगल में हमेशा मेरी रक्षा करो, मुझे प्रोटेक्ट करो. हे माँ भवानी, तू ही मेरा एक प्रोटेक्टर है, तू ही मेरी गति है. चलो 5th. अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जायवक्त्रः विपत्तो प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्वं त्वमेका भवानी. O Bhavani, I am an orphan, I am poor, I am from old and disease, I am very miserable and helpless, my face is always dull, I am plunged into calamity, I am ruined, you are my only refuge, you are my sole refuge. તો હું હંમેશા અનાથ, દરિદ્ર, ઘરપણ અને રોગયુક્ત, ખૂબ જ ક્ષીણ અને ગરીબ થયેલો, હંમેશા મુખ પર જડતાવાળો, આપત્તિમાં પ્રવેશેલો અને નાશ પામેલો છું. હે ભવાની માં, તું એકમાત્ર મારું શરણ છે, તું એક જ મારી ગતિ છે. तो मैं हमेशा से जस्ट अनाथ है, दरिद्र हूँ, ओल्ड हूँ, जस्ट बुढ़ापा आ गया है, रोगों से घिरा हुआ हूँ, बहुत ही गला हुआ हूँ, क्षीण यानी धीरे धीरे शरीर गलता जाता है. पुअर हूँ, गरीब हुआ हूँ, फेस पूरा डल है, प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, नष्ट होने वाला हूँ. तो हे भवानी माँ, आप ही एक मेरी शरण हो, आप ही मेरी एक गति हो. अभी हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट, विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुत. फर्स्ट, वृत्ति ही शब्दस्य कः अर्थः. ऑप्शन है क जीवनचर्या, ख वर्तनम, ग प्रवृत्ति ही, घ निवृत्ति ही. तो सही आंसर है क जीवनचर्या. सेकंड, कुत्र प्रविष्टस्य भक्तस्य भवानी एका एव गतिः वर्तते. ऑप्शन है क व्रते, ख वने, ग विपत्तौ, घ सर्वत्र. तो सही जवाब है ग विपत्तौ.
थर्ड, भवानी इति ब्लैंक पदम अस्ति। ऑप्शन से क क्रियापदम, ख संबोधन पदम, क कर्तुकारकम, घ कर्मकारकम। तो सही जवाब है ख संबोधन पदम। 4, न जानामि ब्लैंक लयम वा कदाचित। ऑप्शन से क पूजाम, ख व्रतम, ग मुक्तिम, घ प्रलयम। तो सही जवाब है ग मुक्तिम। 5, गतिस्वम ब्लैंक भवानी। ऑप्शन से क प्रपाही, ख वयम, ग त्वमेका, घ भवान। तो सही जवाब है ग त्वमेका। अभी हमें क्वेश्चंस बनाने होते हैं, जो जहाँ पे अंडरलाइन होती है वहाँ पे ही क्वेश्चन का ये वर्ड होते हैं वो रखने को होता है, और प्लस पीछे आता है क्वेश्चन मार्क। टेक्स्ट बुक में से ही पूछते हैं, तो एक बार टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर है वो केयरफुली रीड करना है। अहम ध्यान योगम न जानामी। अहम किम न जानामी, હું ધ્યાન યોગ જાણતો નથી, તો હું શું નથી જાણતો, કિમ એટલે શું। तो अहम किम न जानामी, ध्यान योगम के नीचे अंडरलाइन है तो उसके बदले किम आएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क। सेकंड, मम वृत्ति ही नास्ति। तो वृत्ति के नीचे अंडरलाइन आया है तो उसकी जगह पे ही जो वर्ड है क्वेश्चन वर्ड वो रखेंगे। मम का नास्ति क्वेश्चन मार्क। अरण्ये सदा माम प्रपाही, कुत्र सदा माम प्रपाही क्वेश्चन मार्क। चलो समास। अनाथ, जिसका हम अलग करते हैं तो न स्टार्टिंग में आता है, न वाला जो वर्ड होता है। न विद्यते नाथ यस्य स, जिसका कोई नाथ नहीं है, वो नय बहुव्रीहि समास। शत्रु मध्य तत्पुरुष, जाय वक्त्रम बहुव्रीहि, ध्यान योगम तत्पुरुष समास। अभी मदर टंग में आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, which relatives are abandoned by a devotee to consider goddess as his only resort? The answer, the devotee who is speaking in this stotra has abandoned all his relatives such as father, mother, brother, donor, son, daughter, master, servant and wife. He considers the goddess as his only resort of refuge. एक मिनट यहाँ पे इसको शॉर्ट में ही करते हैं। सेकंड, विच थिंग्स डज अ डिवोटी नॉट नो? आंसर, द डिवोटी डज नॉट नो प्रैक्टिसिंग चैरिटी, he does not know how to meditate or chant mantras, he does not know how to worship, nor does he know how to assign the various parts of the body to different deities. He does not know religious merit visiting holy places. He does not know the devotion of practicing vows. He has no idea of liberation, that is being free from the bondage of birth and death. In which different situations does a devotee pray goddess to protect him? A devotee prays the Divine Mother for protecting him in the following difficult situations: in argument, sorrow, laziness, travel, water, fire, forest, on the mountain, among the enemies. Wherever he is, Goddess should protect him in every kind of danger. Fourth number, which adjectives does a devotee use for himself in the stanza Anatho Daridro? So the devotee describes himself using the choicest adjectives as follows: I am an orphan, I am poor and suffering from old age and disease, I am very miserable and helpless, my face is always dull, I have got myself into trouble, I am ruined. चलो अभी हमें जो शब्द दिए कौंस में ब्रैकेट में उसको यूज़ करके संस्कृत सेंटेंस बनाना है। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। फर्स्ट, ओ मदर भवानी यू आर एवरीथिंग फॉर ऑफ माइन। तो मातृ युष्मत् सर्वस्व अस, हे भवानी मातः त्वम एव मम सर्वस्वम। आई हैव नो पेरेंट्स, ब्रदर्स, रिलेटिव्स, वाइफ एंड मीन्स ऑफ लाइवहुड, नथिंग व्हाटसोएवर। मातृपितृवयस्य जाया वृत्तियस्, मम माता पितरौ बन्धुवयस्यो जाया वृत्तिर्वा किमपि नास्ति।
I don't know practicing charity, nor do I know worshipping also. दान पूजा अपि ज्ञा. अहम दानम न जानामि, पूजामापि न जानामि. Fourth, O mother, you are my refuge. मातृ युष्मद् अस्मद् शरण. हे मातः त्वमेव मम शरणम. O mother, always protect me. मातृ सदा अस्मत् प्रपा. हे मातः त्वम सदैव मां प्रपाहि. अभी समानार्थी शब्द देख लेते हैं. तातः तो मातुलः पितामह जनकः, तो उसका आता है जनकः. माता तो भातृव्यः अम्बा भ्रामरी, तो माता का समानार्थी अम्बा. पुत्री तो दुहिता स्वसा भगिनी, तो दुहिता. भृत्यः चेटः भोजः अधिरथः, भृत्यः तो चेटः. भर्ता लोकनाथः नायकः दवः, तो दवः. जाया जननी कलत्रम धात्री, तो जाया तो कलत्रम. वृत्ति जीविका काश्यपी चक्राकी, तो वृत्ति तो जीविका. स्तोत्रम निवारणम स्तुति विषादः, तो स्तोत्रम तो स्तुति. मुक्ति बंधः अनुवशः कैवल्यम, तो मुक्ति तो कैवल्यम. भक्ति उपासना अर्चत्री कुर्चया, भक्ति तो उपासना. विषाद कृपा शोकः कुत्सितः, तो विषाद तो शोक. अनलः अग्नि अहि उदक, तो अनलः तो अग्नि. चलो अभी हम विरोधार्थी शब्द देखते हैं. दाताः लुब्धः महाजनः याचकः, तो दाताः तो याचकः. भृत्यः तो भर्ता परिजनः दासः, भृत्य तो भर्ता. पुण्यम सुकृतं पापं कितवः, तो पापम. दरिद्रः आढ्यः दीनः परिक्रयः, तो दरिद्रः तो आढ्यः. विषादः खिन्नः प्रसन्नता नंदनक, विषाद तो प्रसन्नता विरोधी. शत्रु अरि सफल मित्रम, तो शत्रु का ऑपोजिट मित्रम. प्रथम विभक्ति एक वचन से रूप, तो उसमें ती आता है, छोटा ती. गत्या गतयः गतिः, तो गतिः. मुक्तिः मुक्तया मुक्त्वाम, तो मुक्तिः. वृत्तिः वृत्तिः, इसमें बड़ा ई है, पहले में छोटा ई, और वृत्तिम तो छोटा ई वाला वृत्तिः. सप्तमी विभक्ति एक वचन. प्रमादः प्रमादे प्रमादौ, तो प्रमादे. विवादे विवादम विवादेन, तो विवादे. थर्ड व्रताय व्रते व्रत्योः, तो व्रते, यानी ए वाले वर्ड्स आएंगे. अभी षष्ठी विभक्ति बहुवचन. जायायाः जायासु जायानाम, तो जायानाम. पूजाः पूजानाम पूजायाः, तो पूजानाम. गतिनाम गतिभ्याम गतेः, तो गतीनाम. वर्तमान कालस्य उत्तम पुरुष एक वचन. जाने जानीवहे जानीमहे, तो जाने. नश्यावह नश्यामि नश्याम, तो नश्यामि. इसमें ई वहे महे से थे द्वे ते थे अंते थे वो, और मी वह मह सी थ ती तह अंति, वो वाले वर्ड्स आएंगे. लास्ट में है प्रविशतः प्रविशसि प्रविशामि, तो आएगा प्रविशामि. तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है. आशा रखती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.